के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं विषय विज्ञान का पाठ 6 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन का भाग 4 शुरू करते हैं। पिछले भागों में हमने भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ा। तो भाग 3 में हमने रासायनिक परिवर्तन में होने वाली कुछ घटनाएं और कुछ उदाहरण देखे थे। तो उनमें से एक उदाहरण था लोहे पर जंग लगने की क्रिया। तो लोहे पर जंग लगने की क्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है। तो उसी को आज हम थोड़ा विस्तार से देखते हैं कि लोहे पर जंग कैसे लगता है। हालांकि हम देखते हैं कि लोहे पर जंग लगना जो है वो लोहे के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि लोहे पर जब जंग लगता है तो लोहे की जो कार्य क्षमता है वो कम हो जाती है, लोहा कमजोर हो जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है, आजकल आप देखते हैं कि खुले वातावरण में बहुत सारे अपने लोहे की सामग्री रखी मतलब बनी रहती है, जैसे रेल पटरियां हैं, ठीक है, ट्रेनें हैं, पुल है, हवाई जहाज है और भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो लोहे की बनी है और खुले वातावरण में रहती हैं। तो खुले वातावरण में रहने के कारण उन पर जंग लग जाती है और जंग लगने के बाद में धीरे धीरे वो लोहा अपनी कार्य क्षमता को खोता जाता है और वो वस्तु ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक सकती। तो एक हिसाब से देखें तो लोहे पर जंग लगना जो है वो नुकसानदायक भी है, ठीक है, इससे आर्थिक क्षति भी होती है। तो अब लोहे पर जंग कैसे लगता है तो देखते हैं। लोहा है वो ऑक्सीजन से क्रिया करता है। अब उसको ऑक्सीजन वायुमंडल से मिल जाती है और जल, अब ये जो है वो जल वाष्प के रूप में भी हो सकता है। ठीक, तो लोहा जो है वातावरण की ऑक्सीजन और जल वाष्प से क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बना लेता है, Fe2O3 बना लेता है। तो ये Fe2O3 आयरन ऑक्साइड जो है वो एक प्रकार का जंग है। तो जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल, और ये जल जो है वो जल वाष्प के रूप में होना चाहिए। ये दोनों की उपस्थिति जरूरी है। यदि दोनों में से कोई एक की कमी है तो लोहे पर जंग नहीं लगता है। तो लोहा जो है वो वायुमंडल की ऑक्सीजन और जल वाष्प से क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बना लेता है और यही आयरन ऑक्साइड जो है वो जंग है। तो जंग लगने से लोहा जो है वो कमजोर हो जाता है, उसकी कार्यक्षमता कम हो जाती है और आर्थिक नुकसान भी। अब हम देखते हैं लोहे को जंग से बचाने के उपाय, क्योंकि लोहे पर जंग लगता है तो वो खराब हो जाता है, इसलिए हमें लोहे को जंग से बचाना जरूरी होता है। तो उसके क्या उपाय हो सकते हैं? तो एक तरफ हमने देखा कि लोहे पर जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल वाष्प दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है, ठीक है। तो यदि हम उसका संपर्क लोहे से तोड़ दें, मतलब कि ऑक्सीजन और जल वाष्प में से किसी एक का संपर्क जो है वो लोहे तक नहीं पहुंचे तो जंग लगने की क्रिया जो है वो खत्म हो जाएगी, बंद हो जाती है। तो लोहे का संपर्क ऑक्सीजन और जल वाष्प से तोड़ने के लिए पहला उपाय ये सकता है कि हम लोहे पर या तो पेंट करें या ब्लीच की परत चला लें, ठीक है, जिससे उसका लोहे पर से ऑक्सीजन और जल वाष्प का संपर्क टूट जाएगा। दूसरा उपाय ये सकता है कि लोहे पर क्रोमियम अथवा जस्ता मतलब जिंक जैसी किसी धातु की परत चला दी जाए, तो उसका संपर्क जो है ऑक्सीजन और जल वाष्प से टूट जाएगा और उस पर जंग नहीं लगेगा, ठीक है। तो लोहे पर जिंक की परत चलाने का प्रक्रम जो है क्रिया जो है वो एसिड लेपन या गैल्वेनाइजेशन कहलाती है। अब लोहे पर जंग लगने से लोहे की एक आर्थिक क्षति भी होती है, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि पानी में चलने वाले जहाज का एक पूरा हिस्सा पानी में डूबा रहता है और जब जहाज चलता है तो पानी की बूंदें जहाज के अन्य भाग पर गिरती है और वापस ऑक्सीजन के संपर्क में भी आ जाता है, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा और जल्दी जंग लगता है, तो जिसके कारण उसके जो पार्ट है वो जल्दी खराब होते हैं। तो हर साल उस जहाज के कुछ भागों को बदलना जरूरी हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लोहे पर जंग लगने की क्रिया जो है एक आर्थिक रूप से बहुत ही नुकसानदायक होती है। तीसरा उपाय ये हो सकता है कि हम 2-3 धातुओं को मिक्स कर दें लोहे के साथ में, तो फिर लोहे पर जंग लगने की क्रिया धीमी हो सकती है। जैसे यहाँ पर देखते हैं कि स्टेनलेस स्टील जो है वो कैसे बनाया जाता है, तो लोहे में कार्बन और क्रोमियम और निकल तथा मैंगनीज इन धातुओं को मिला दिया जाता है, जिससे जो स्टेनलेस स्टील बनता है उसमें जंग नहीं लगती है।